15 अप्रैल 2025 को नेहा चौधरी अपनी बहन शीतल चौधरी की एक मिसिंग रिपोर्ट फाइल करवाती है। 24 साल की शीतल चौधरी एक हरियाणवी म्यूजिक मॉडल, कंटेंट क्रिएटर और हरियाणा में काफी पॉपुलर थी। 14 अप्रैल को भी वो अपने शूट के सिलसिले में हरियाणा के अहर गांव गई हुई थी, लेकिन उस रात के बाद उसका कोई भी अता पता नहीं चला। उसके अगले दिन पानीपत पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है। सामने वाला शख्स कहता है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी कार पानीपत के नदी में जाकर गिर गई है और उस रात उस कार में शीतल चौधरी भी मौजूद थी, लेकिन वो नदी के बहाव में कहीं बह गई है। उसके अगले दिन सोनीपत के एक नदी से एक मिलती है। बॉडी की कंडीशनिंग इतनी ज़्यादा खराब थी कि फेस से ये आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा था कि ये बॉडी है किसकी। इन हैंड और चेस्ट टैटू से ये पता चला कि बॉडी तो शीतल चौधरी की है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड ब्रूटल मर्डर है। बॉडी की कंडीशनिंग इतनी ज़्यादा खराब थी कि जिसे देखकर लग रहा था कि किलर का विक्टिम के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी हो। पुलिस वालों ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो उनके हाथ एक सीसीटीवी लगती है जिसमें शीतल चौधरी लास्ट टाइम रिकॉर्ड हुई थी एक शख्स के साथ। इस शख्स का नाम सुनील है। असल में सुनील शीतल को बहुत परेशान किया करता था। वो जब जब अपने शूटिंग लोकेशन पर जाती थी तो वो वहाँ पर आ जाता और उसका पीछा करता और उसे परेशान किया करता था। शीतल ने सुनील के खिलाफ कई बारी कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, लेकिन वो हर बार माफीनामे पे बच जाता था। असल में सुनील और शीतल के बीच में पास्ट रिलेशनशिप था जो शीतल की तरफ से तो खत्म हो चुका था, लेकिन सुनील अभी भी उसमें जी रहा था। इस केस में क्लैरिटी तब सामने आई जब शीतल के हाथ पे बने विशाल नाम के टैटू की बैक स्टोरी सामने आई। शीतल का जन्म बिहार में हुआ था, लेकिन वो पली बड़ी पानीपत में थी। आज से 5 साल पहले, यानी उसकी मॉडलिंग करियर से पहले, वो पानीपत के एक मॉल के सैलून में एज अ वर्कर काम किया करती थी और उसी मॉल में सुनील भी काम किया करता था। इन दोनों की एक दूसरे से दोस्ती होती है और ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फर्दर सुनील ने करनाल में एक होटल बार खोला था जहां पर वो शीतल को मैनेजर बनाता है और कहा यह भी जा रहा था कि शीतल की पहले भी शादी हो चुकी थी और उसका 6 मंथ का बेबी भी था और उसका डाइवोर्स हो चुका था क्योंकि उसके पति को उसकी मॉडलिंग करियर अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये बात बहुत एब्सर्ड लग रही है। खैर, बैक टू स्टोरी। सुनील और शीतल लिव इन में रहा करते थे, लेकिन शीतल को ये नहीं मालूम था कि जिस शख्स के साथ वो अपनी जिंदगी बिताने वाली है वो शख्स तो पहले से शादीशुदा है और सिर्फ शादीशुदा ही नहीं, उसके तो 2 बच्चे भी हैं और ये बात सुनील ने शीतल से छुपा कर रखी थी। एक बार जब किसी फंक्शन में शीतल से ये पूछा कि सुनील तुम्हारा कौन है, तो उसने ब्रदर इन लॉ कहा और इसके बाद इन दोनों के बीच में बहुत झगड़े हुए थे। और जो होटल सुनील ने खोली थी वो अपनी 4 एकड़ की जमीन को बेचकर उसने खोली थी और उसी पैसों से सुनील शीतल को महंगे कपड़े, मेकअप किट्स, शूज, फोन ये सब दिलाया करता था। और मीडिया का ये भी कहना था कि सुनील ने शीतल की फाइनेंशियली हेल्प की थी ताकि वो मॉडलिंग इंडस्ट्री में जा सके। ये जमीन बेचने वाली बात सुनील की बीवी को पता चल चुकी थी और सिर्फ यही नहीं, उसे शीतल के बारे में भी पता चल चुका था और इसके बाद इन दोनों के बीच में बहुत कलेश होता है। सुनील की बीवी ने सुनील को बहुत समझाया, लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। और फिर एक दिन शीतल को भी ये पता चल जाता है कि सुनील तो पहले से ही शादीशुदा है और अब सुनील दोनों तरफ से फंस चुका था। शीतल सुनील को फौरन छोड़ देती है और वो वहां से शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद शीतल की मुलाकात एक विशाल नाम के लड़के से होती है और शीतल को विशाल से प्यार हो जाता है और ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इन दोनों के बीच में नजदीकियां इतनी ज्यादा थी कि विशाल का नाम अपने हाथ पर टैटू करवा लेती है। विशाल और शीतल एक दूसरे से शादी करने वाले थे, लेकिन सुनील का ऑब्सेशन अभी शीतल के लिए खत्म नहीं हुआ था। 15 अप्रैल को शीतल का पानीपत के अहर गांव में एक शूट था और इसी के लिए वो दिल्ली से गांव आती है। शूट खत्म होने के बाद शीतल को अपनी बहन के पास जाना था जो पास के ही एक गांव में रहती थी। शूट खत्म होते होते काफी रात हो चुकी थी। शीतल अपने घर निकलने ही वाली थी कि तभी वहां पर सुनील अपनी कार लेकर आ जाता है। पहले तो शीतल ने उसे इग्नोर किया, लेकिन सुनील उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं अब पहले वाला सुनील नहीं रहा, मैं तुम्हें अब वो शादी वादी के लिए कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। शीतल सुनील को अपना लगेज देती है और वो कार में बैठ जाती है।
ये दोनों ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद सुनील वापस से वही शादी वाली बात स्टार्ट कर देता है। वो शीतल को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो उस विशाल नाम के लड़के से दूर रहे, लेकिन शीतल कहती है कि वो उसी से शादी करेगी। इस बात पर जब सुनील को बहुत गुस्सा आया तो वो बुरी तरीके से शीतल को मारने लगता है और इस पर शीतल अपनी बहन को वीडियो कॉल कर सारी चीजें दिखाती है। जब उसकी बहन ने दोबारा से वीडियो कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। शीतल ने दोबारा से फोन ऑन किया और इस बार वो विशाल को कॉल लगाती है। सुनील उसे फोन कट करने को कहता है, लेकिन वो विशाल से बात करे जा रही थी। सुनील को बहुत गुस्सा आता है और वो कार में पड़ी नाइफ को उठाता है और शीतल के फेस और चेस्ट पर 8 से 10 बार ब्रूटल है एंड ही स्लिटेड हर थ्रोट वेरी ब्रूटली। उस नाइफ को सुनील ने पहले से ही कार में रख रखा था, जिससे ये पता चल रहा था कि वो उसकी मर्डर की प्लानिंग बहुत पहले से कर रहा हो। मर्डर करने के बाद वो ये सोचता है कि अब इस लाश का क्या करे। शीतल की वहीं पर डेथ हो जाती है। वो उस गाड़ी में उसकी लाश को 1 घंटे तक पानीपत में घुमाता रहता है और ये सोचता है कि अब इस लाश का करे तो करे क्या। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सबसे पहले तो वहां से 60 किलोमीटर दूर सोनीपत की एक नदी में जाकर उसकी बॉडी को फेंक देता है और फिर वापस खुद पानीपत आ जाता है। वापस आने के बाद वो सबसे पहले उसी नाइफ से अपने बॉडी पर ढेर सारे कट्स लगाता है और अपने कार को एक्सेलरेट करके पानीपत के नदी में जाकर गिरा देता है और अगले दिन खुद पुलिस वालों को कॉल कर ये सारा ड्रामा रचता है कि जिससे पुलिस वालों को ये लगे कि ये एक हादसा है। उसे ये लग रहा था कि वो पुलिस वालों को ये कह देगा कि बॉडी कहीं बह गई है और पुलिस वालों को कभी बॉडी नहीं मिलेगी, लेकिन बॉडी मिल जाती है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चलता है कि ये एक और इसके बाद सुनील भी अपना किलिंग कॉन्फेशन एक्सेप्ट कर लेता है और फिर सुनील को जेल हो जाती है। सो दैट इज फॉर द टुडे। स्टे सेफ। थैंक यू।